बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे सच को समझने जा रहे हैं जिसके बारे में सोचते सोचते इंसान की रातें गुजर जाती हैं, और वो है तकदीर का राज। अल्लाह हमारे लिए फैसला कैसे करता है, हमारी किस्मत कब लिखी जाती है, क्या सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, क्या हमारी मेहनत, हमारी दुआ, हमारा सब्र, इनका कोई असर होता है? ये सवाल हर मुसलमान के दिल में कभी न कभी उठता ही है। आज हम इस पूरे सच को कुरान, हदीस और दिल को हिला देने वाले वाकयात के साथ समझेंगे। तकदीर कब लिख दी गई थी? इस सवाल के जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा करने से 50,000 साल पहले सारी तकदीर लिख दी थी। सोचिए, उस वक्त न आसमान था, न समुंदर, न पहाड़, न इंसान, लेकिन आपकी हर सांस, आपकी उम्र, आपका रिस्क, आपके इम्तिहान, आपकी खुशी, आपका दर्द, आपका आखिरी वक्त, सब कुछ लोहे महफूज में लिख दिया गया था। अल्लाह के लिए कोई चीज छुपी नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या तकदीर बदली जा सकती है? लोग समझ नहीं पाते कि तकदीर के दो हिस्से होते हैं। पहली, लोहे महफूज में लिखी तकदीर जो कभी नहीं बदलती, इसको अल कज़ा अल मुबरम कहते हैं। दूसरी, दुनिया की तकदीर जो दुआ, सदका, सब्र और तौबा से बदल जाती है, इसे अल कज़ा अल मुअल्लक कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोचिए, जिस चीज का होना पक्का था वह भी आपकी दुआ से बदल सकती है। क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए, उससे मांगे और वो उसे उसकी सोच से भी बेहतर दे। अब सवाल उठता है कि अल्लाह फैसले कैसे करता है? जब आप टूट जाते हैं, रोते हैं, सजदे में गिरते हैं और दर्द में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह अपनी रहमत को आपकी तरफ मोड़ देता है। अल्लाह का फैसला 4 चीजों पर आधारित होता है। पहली, आपकी नीयत। अगर नीयत सच्ची है, अल्लाह आपको उस तरफ ले जाता है। दूसरी, आपकी मेहनत। अल्लाह ने फरमाया, इंसान के लिए वही है जिसकी वह कोशिश करता है। तीसरी, आपकी दुआ। दुआ तकदीर को मोड़ देती है। चौथी, आपका सब्र। सब्र तकदीर में छुपी भलाई को बाहर निकाल देता है। रिवायत में आता है कि एक लड़का था, उसका नाम जुनैद था। वह बहुत गरीब घर से था। माँ उसकी अक्सर बीमार रहती थी। घर में खाने तक का इंतजाम नहीं था, लेकिन वह हमेशा कहता था, मेरी तकदीर खराब नहीं है, बस अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है। एक रात उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। जुनैद के पास दवा के पैसे नहीं थे। वह अपने कमरे में एक कोने में बैठकर रोने लगा, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। वह बस रो रो कर कह रहा था, या अल्लाह, अगर तू चाहता है तो यह हालत बदल जाएगी, बस मुझे सब्र दे। उसकी दुआ में दर्द था, मजबूरी थी, टूटा हुआ दिल था। सुबह एक अजनबी उनके दरवाजे पर आया और कहने लगा, मैंने रात को ख्वाब में देखा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है। उसने माँ का पूरा इलाज करवाया, महीनों का राशन दिया और जुनैद को नौकरी भी दिलाई। लोग हैरान थे, लेकिन जुनैद बोला, दुआ ने मेरी तकदीर बदल दी। यह कहानी सिखाती है, जब इंसान टूट कर रोता है तो अल्लाह उसके लिए फैसले बदल देता है। आखिरकार तकदीर को कौन बदलता है? अल्लाह ही लिखता है, अल्लाह ही बदलता है, अल्लाह ही बेहतर करता है। लेकिन किसके लिए? जो दुआ करता है, जो सब्र करता है, जो गुनाह छोड़ देता है, जो माफ कर देता है, जो टूटकर सजदे में गिर जाता है। इंसान की हालत दुआ से बदलती है, किस्मत सदके से बदलती है, जिंदगी सब्र से बदलती है और दिल तौबा से बदलता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदल दे। यानी अगर आप बदलना चाहते हैं, अल्लाह आपकी मदद करेगा। अगर आप रुक जाते हैं, अल्लाह भी आपको वहीं छोड़ देता है। अपनी तकदीर को बेहतर बनाने के लिए रोक कर, टूट कर सच्चे दिल से दुआ करे, सदका करे। सदका मुसीबत को जड़ से काट देता है। सब्र तकदीर का सबसे बड़ा दरवाजा खोलता है। इस्तिगफार करे, बार बार अस्तगफिरुल्लाह कहना रिज़्क और राह खोलता है। तौबा करे, हर गुनाह दिल को जकड़ देता है, तौबा दिल को आज़ाद कर देती है। हलाल कमाई करे, क्योंकि हराम कमाई तकदीर को बंद कर देती है। और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि सिला रहमी उम्र बढ़ाती है और रिस्क बढ़ाती है। एक और रिवायत में आता है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या दुआ तकदीर को बदल देती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, दुआ तकदीर में लिखी मुसीबत से लड़ती है और उस पर गालिब आ जाती है। सोचिए, अल्लाह आपको कह रहा है, तुम मांगो, मैं बदल दूंगा। किसकी किस्मत, किसका हाल, कौन सी मुश्किल, सब कुछ। भाइयों और बहनों, तकदीर आपकी जंजीर नहीं, तकदीर आपकी हिफाजत है। अल्लाह आपको गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए इम्तिहान देता है। आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, कल वही दर्द आपकी तकदीर की सबसे बड़ी रहमत बनेगा। बस दुआ करते रहो, सब्र करते रहो। रास्ता भले ही लंबा हो, लेकिन अल्लाह का फैसला हमेशा सबसे बेहतर होता है। तकदीर अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह हमेशा आपके साथ है।